नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमंत शर्मा। नारायणपुर से खबर है जहां पर धर्मांतरण में आपसी विवाद का मामला है। पुलिस पर हमला करने वाले गिरफ्तार हुए हैं 5 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी कई और लोगों की गिरफ्तारी होना बाकी है। नारायणपुर में धर्मांतरण को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया था। दोनों पक्षों के लोग घायल हुए थे और कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। एसपी भी जख्मी हुए थे इस विवाद में। और पुलिस पर हमला करने वालों पर गिरफ्तारियां लगातार जारी हैं। 5 आरोपी और गिरफ्तार हुए हैं। 3 को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और अभी कई और गिरफ्तार होना बाकी है। इस मामले में पूर्व में बाजारू राम कोटाई समेत कुल 3 आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया था। मामले में अनुसंधान में कुछ अन्य आरोपियों की संलिप्तता की जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसमें आज एडका पुलिस के द्वारा जो है अभियान चलाकर मामले में लच्छू राम करंगा, प्रेम सागर नेताम समेत कुल 5 आरोपियों को जो है इस मामले में पकड़ा गया है, जिनसे पूछताछ पर जो है इन्होंने पुलिस के साथ जो है उक्त वारदात अपराध को कारित करना स्वीकार किया है। जशपुर से खबर है, चलते ट्रक में अचानक से आग लग गई। चावल से लदे ट्रक में ये आग लगी है। आग लगने के बाद ट्रक धू धू कर जल गया। ट्रक चालक और क्लीनर ने ट्रक से कूद कर अपनी जान बचाई। पत्थलगांव से अंबिकापुर की तरफ ये ट्रक जा रहा था। पत्थलगांव शहर का ये पूरा मामला। हालांकि ट्रक में आग कैसे लगी है यह अभी साफ नहीं हो पाया, लेकिन किसी तरह ड्राइवर और क्लीनर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचा ली। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से आग की लपटें ट्रक से निकलते हुए नजर आ रही होंगी आपको। इस ट्रक में चावल की बोरियां भरी हुई थी। कांकेर से बड़ी खबर है, मूर्ति चोरी कर भागते हुए चोर को लोगों ने पकड़ लिया। समझदारी और सूझबूझ से चोर को पकड़ा है लोगों ने। राजमहल से प्राचीन अष्टधातु की मूर्ति की चोर ने चोरी की थी। चोर को लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया है। चोर से पूछताछ पुलिस कर रही है। चोर के एक और साथी की तलाश जारी है। वहीं रायपुर में साइंस कॉलेज चौपाटी निर्माण स्थल पर हंगामा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की हुई। दोनों पक्षों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई है। यूथ हब के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे एनएसयूआई के कार्यकर्ता। बीजेपी के धरना के सामने भिड़ गए दोनों पक्ष। पुलिस ने बीच बचाव कर दोनों पक्षों को शांत करवाया। वहीं पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कांग्रेस पर हमला किया है। कांग्रेस के आरोपों को राजेश मूणत ने खारिज कर दिया। कहा, हमारे कार्यकाल में नहीं दी गई थी कोई अनुमति। कांग्रेसियों के पास दस्तावेज हैं तो उसे सार्वजनिक करें। निर्णय तक चलेगा हमारा धरना। चौपाटी का संचालन कौन कर रहा है? कितनी अवैध चौपाटी चल रही? नगर निगम को आमदनी कितनी होती है? उसका संचालन कौन करता है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है सबके बीच में। नेताजी सुभाष स्टेडियम के पास पूरी अवैध चौपाटी चल रही, किसके संरक्षण में चल रही है? तालाब की पाल को पाट करके परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बना? वहीं रायपुर में प्रदर्शन के दौरान अफरा तफरी मच गई। विरोध करने जुटे थे पीड़ित परिवार के लोग। पुलिस कर्मियों से प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई है। बिना अनुमति प्रदर्शन की वजह से पुलिस उनको हटाने वहां पर पहुंची थी। 5 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। सीएम के कार्यक्रम के दौरान रैली निकालने पर कार्रवाई हुई है लोगों पर। सीएम भूपेश बघेल बालोद के दौरे पर थे। भालू कोन्हा में कबीर स्मृति महोत्सव, सतगुरु कबीर स्मृति महोत्सव में वो शामिल हुए।
बड़ी संख्या में सीएम से लोग मिलने के लिए पहुंचे थे। मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत वहां पर हुआ। आयोजन स्थल पर मुख्यमंत्री ने पौधारोपण भी किया। गुंडरदेही विकासखंड के मोहंदीपाट गांव में पूजा की है। मोहंदीपाट बाबा मंदिर पहुंचकर सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश की जनता की खुशहाली की कामना की। सीएम के साथ मंत्री अनिला भेड़िया भी मौजूद थी। ग्रामीणों की मांग पर सीएम की सहमति है सहकारी केंद्र बैंक खोलने की। यहाँ के लोगों ने संकल्प लिया था कि 65 से अधिक सीटें जीतेगी और 68 सीट जीते भी। तो यहाँ के लोगों की मन्नत थी कि यहाँ आए एक बार फिर से सरकार बनने के बाद। तो आज अवसर मिला, मोहंदीपाट बाबा आए, दर्शन भी किए, पूजा पाठ भी किया और साथ ही यहाँ मोहंदीपाट बाबा को घोड़ा भी भेंट किया गया है, उसका भी मूर्ति का अनावरण। कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है फिल्मों के कलाकारों को लेकर। प्रदीप मिश्रा ने कहा कि कलाकार सुधर जाएं तो पूरा देश ही सुधर जाएगा। कपड़ों को लेकर उन्होंने बात कही है, जो अनुकूल है ऐसे कपड़ों में फिल्में बनाएं, तभी उनकी फिल्म और नाटक पूरा राष्ट्र देखेगा। बड़ौदा के कोकड़ी में पंडित प्रदीप मिश्रा कथावाचन कर रहे हैं। जो कथाओं में हम लोग कहते आए हैं वही आज फिर कह रहे हैं कि कलाकार, कथाकार, नीतिकार, सलाहकार आदि अगर सुधर जाए तो राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं होगी। जितनी कलाकार फिल्में का निर्माण कर रहे हैं या सीरियल बना रहे हैं, नाटक बना रहे हैं, अच्छे सीरियल बना, अच्छे नाटक बना, कोई मना नहीं। परिधान, वस्त्र जो अनुकूल हैं हमारी बेटियों के लिए, हमारे बेटों के लिए, वो पहनाए, कोई दिक्कत नहीं है। खूब फिल्में बनाए, खूब नाटक बनाए। सूरजपुर नगर पालिका क्षेत्र में इन दिनों बंदरों के आतंक से वार्डवासी परेशान हैं। यहां वार्ड क्रमांक 5 में अचानक बंदरों के झुंड के घरों में उत्पात से लोग परेशान हो गए, जिससे वार्डवासी खासे परेशान नजर आते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि रोजाना बंदरों का झुंड वार्ड में पहुंचकर नुकसान पहुंचाता है। बंदरों की शिकायत वन अधिकारियों से की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। नतीजा यह है कि बंदरों का झुंड वार्ड में पहुंचकर उत्पात मचाता है। ऐसे में छोटे बच्चों के लिए भी खतरा बना रहता है। बहुत परेशान किया हुआ है। छत में कपड़ा वगैरह कुछ भी सिखा, कुछ भी सामान रखे रहेगा, ये सब बिखेर देते हैं और परेशान तो कर रहे हैं। इसके लिए कई बार नगर पालिका वन विभाग को शिकायत किया गया था, लेकिन आज तक कोई पहल नहीं की गई है इसके संबंध में। कपड़ा तो फूट जा रहा है, खोल दे रहे हैं उन लोग, कई प्रकार की क्षति पहुंचा रहे हैं ना। इनका स्वाभाविक है, होना है ना। और एक नहीं है, बहुत की संख्या में है। हाँ, रेबीज हो सकता है, नुकसान पहुंचा सकते हैं। बड़ी सावधानी बरतना पड़ता है आने के बाद। छोटे बच्चे भी हैं, कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। नगर पालिका सूरजपुर में इन दिनों बंदरों का आतंक लगातार जारी है। आप देख सकते हैं ये वार्ड क्रमांक 5 है, जहां बंदर यहां पर लगातार सभी घरों में पहुंच रहे हैं और कई सामानों को नुकसान भी पहुंचाते नजर आ रहे हैं। और बंदरों का जो ये झुंड है, ये लगातार नगर पालिका के अलग अलग वार्डों में रोजाना ऐसे पहुंच रहे हैं और आम नागरिक जो है बेहद भयभीत हैं। ऐसे में जो वन विभाग के अमला है वो तो फिलहाल नजारा देता है। कई बार शिकायत भी की जा चुकी है, बावजूद इसके वन कर्मी यहाँ नजर नहीं आते हैं। ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं वो आए दिन बंदरों के आतंक से लगातार परेशान होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल वन अमला किस तरह से संज्ञान में लेके बंदरों के लिए क्या कुछ पहल करता है, ये तो देखने वाली बात होगी। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। वहीं कोरबा में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। यहाँ के जंगलों में हाथियों के लिए आहार की कमी है, जिसकी तलाश में हाथी रहवासी क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं और उत्पात मचा रहे हैं। कोरबा वन मंडल डीएफओ ने बताया कि इस वक्त 38 हाथियों का दल मौजूद है और ऐसे में वन अमला निगरानी कर रहा है। साथ ही लोगों को भी सतर्क रहने को कहा गया है। वहीं कोरबा के जंगलों में लकड़ी तस्कर एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। वन मंडल कोरबा की टीम ने
गिराव गांव के जंगल में कार्रवाई करते हुए एक पिकअप वाहन को जब्त किया, जिसमें करीब 9 नग सागौन की लकड़ी मौजूद थी। तस्करों ने इन लकड़ियों को 24 टुकड़ों में काटकर पिकअप वाहन में लोड किया था। जब्त लकड़ी की कीमत लाखों में बताई जा रही है। दरअसल वन अमले को मुखबिर से सूचना मिली थी कि जंगल में तस्कर लकड़ी चोरी करने पहुंच रहे हैं, जिसके आधार पर वन अमले ने कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान तस्करों ने वन कर्मचारियों पर वाहन चलाने की कोशिश भी की, लेकिन वन कर्मियों की सजगता से वे बच गए। हालांकि तस्कर भागने में सफल रहे। आज रात मुखबिर से सूचना मिला था कि लकड़ी चोर जंगल में घुसने वाले हैं करके, तो मैंने अपने डीएफओ साहब श्री अरविंद पीएम साहब के कुशल दिशा निर्देश में स्टाफ को लगाया जंगल में, और मैं स्वतः रहा। और 2 बजे रात को 9 नग सागौन की लकड़ी काट के 24 नग बना के बोंगी करके इनके द्वारा पिकअप गाड़ी में लोड किया गया है, और जिसको हम लोग 2 बजे रात को जब्ती किए हैं। युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रभारी प्रियंका सारसर मनेंद्रगढ़ पहुंची। उनके साथ युवा कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश उपाध्यक्ष आशीष मोनू अवस्थी भी रायपुर से आए थे। दोनों के आगमन पर युवा कांग्रेसियों ने रैली निकालकर जोरदार स्वागत किया। इसके बाद प्रियंका ने कार्यकर्ताओं की जिला स्तरीय बैठक ली, जिसमें उन्होंने चुनाव को लेकर अभी से ही हर बूथ में सक्रिय हो जाने को कहा है। साथ ही सभी बूथ में 5 लोगों को जोड़े जाने की बात कही, जिसमें 2 महिलाओं को भी शामिल करने की जानकारी दी है। प्रियंका सारसर ने यहां यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो की मुहिम की शुरुआत की। इस मौके पर भरतपुर सोहनत विधायक गुलाब कांडू, मनेंद्रगढ़ विधायक विनय जायसवाल, नगर पालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल भी मौजूद रहे। अपना छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस के लिए एक मुहिम जारी की है आने वाले 2023 आगामी चुनाव के लिए। एक बूथ पर 5 यूथ, 2 महिलाएं, एक डिजिटल यूथ कांग्रेस जोड़ेगा। जल्द से जल्द इस मुहिम को 2023 चुनाव के लिए जमीनी स्तर पर विधानसभा, ब्लॉक, तालुका सभी स्तर पर लागू कर दिया जाएगा। आज हम लोग के निर्वाचन के बाद आज हम लोग के सरगुजा संभाग की पहली बैठक की गई है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ की प्रभारी सह प्रभारी प्रियंका दीदी और हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष आशीष मोनू अवस्थी, सरगुजा संभाग के प्रभारी राकेश पांडे जी, जिला प्रभारी राधा रावी जी के उपस्थिति में हम लोग की बैठक की गई, जिसमें हम लोग का मेन एजेंडा था यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो, जिसके लेके आज हम लोग पोस्टर का विमोचन किया गया है। बड़ौदाबाजार के दशरमा गांव में 7 साल पहले नल जल योजना की शुरुआत हुई थी। इस योजना के जरिए सरकार का लक्ष्य था कि घर घर नल कनेक्शन किया जाए। इसके लिए विभाग ने टंकी का भी निर्माण कराया, लेकिन 7 साल बाद भी घरों में नल कनेक्शन नहीं पहुंचा। वहीं गांव के लोग इसके लिए सरपंच को जिम्मेदार बताते हैं। अभी नहीं हुआ, साल हो गया टंकी बने, 10 साल हो गए सर। अभी तक नल पहुँचे घर में? पाइप बस बिछे सर, नल नहीं पहुँचे हैं। शिकायत करे ऊपर? शिकायत भी हो बारे में जानकारी नहीं है सर। सरपंच कुछ नहीं करते? सरपंच अभी तक कुछ नहीं करते। कितना दिनों का टंकी बने? 6-7 साल हो गए। घर में नल कहीं पहुँचे अभी तक? नल पहुँच गए हाँ, मतलब कोई जगह हाँ हमारे हाथ नहीं पहुँचे। अच्छा, लेकिन मतलब महीना दिन चली से तेकर बाद बंद हो गया। 6 साल ले। ठीक। सरपंच क्या कहते हैं? मुंगेली में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं। मतदान दलों को निर्वाचित क्षेत्रों के लिए रवाना कर दिया गया है। मुंगेली के निर्जाम और लोरमी के बिजरा कापा मोहतरा तेरी में सरपंच पद के लिए चुनाव होने हैं। इसके अलावा 2 पंच पद के लिए भी मतदान की प्रक्रिया होनी है। इसके लिए कल सुबह 7 बजे से मतदान किया जाएगा। वहीं निर्वाचन के बाद मतदान केंद्रों में ही मतगणना की प्रक्रिया करके परिणामों का ऐलान भी किया जाएगा। चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने पर्याप्त पुलिस बल के इंतजाम भी किए गए। लोरमी ब्लॉक में 2 सरपंच और 1 पंच के लिए उपचुनाव हो रहा है। इसके लिए मतदान दल अभी रवाना किया जा रहा है। मतदान दल में जो सुरक्षा कर्मचारी हैं, जितने पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, उनको विधिवत ब्रीफिंग की गई है और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए पर्याप्त सुरक्षा। छत्तीसगढ़ का प्रयागराज राज्य में त्रिवेणी संगम का अस्तित्व खतरे में है।
यहाँ देश के अलग अलग राज्यों से लोग स्नान, दान, अस्थि विसर्जन आदि कर्मकांड के लिए पहुंचते हैं। ये तस्वीर चिंताजनक है कि नदी में चारों तरफ कचरे का अंबार लगा हुआ है। बदबू की वजह से हैजा या गंभीर बीमारी फैलने का खतरा भी मंडरा रहा है। नदी में पानी की जगह प्रदूषित पानी, रेत की जगह कीचड़, नालियों व राइस मिलों का गंदा पानी बहता है, लेकिन जल संसाधन विभाग का इस ओर कोई ध्यान नहीं। जो राजनांदगांव के पास है वहाँ से आए थे और बाकी सब पूजा वगैरह तो सारा चीज़ ठीक है, बट नदी का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जैसे कि नदी में जो साफ़ सफाई होना चाहिए, बेसिक मेंटेनेंस, जैसे कि हम लोग जो ठंडा वगैरह कर रहे हैं, ये कपड़ा वगैरह, हालांकि हम लोग भी गलती करते हैं कि नदी में डाल देते हैं, बट जो बाहर पड़ा हुआ है वो चीज़ें यहाँ पे साफ़ नहीं हो रही हैं। राजिम में, चूँकि राजिम धर्म नगरी है, तो लगातार यहाँ बहुत से लोगों का बाहर से आना जाना होता रहता है, जिसकी वजह से लोग यहाँ नदियों में जो गंदगी फैलाते हैं उसके लिए नगर पंचायत लगातार साफ सफाई का कार्यक्रम चलाते रहती है। उसके साथ साथ लोगों में जागरूकता का अभियान भी चलाते रहती है कि नदी में कूड़ा कचरा ना फेंके, और फिर भी जो गंदगी आती है या गंदगी की शिकायत होती है तो हम लोग लगातार उसमें साफ सफाई का कार्य करते रहते हैं। प्रयागराज राजीव त्रिवेणी संगम में आप देखिए चारों ओर गंदगियों का आलम पसरा हुआ है। यहाँ पर देश के अलग अलग राज्यों से लोग अस्थि विसर्जन करने आते हैं, लेकिन यहाँ साफ पानी के जगह उन्हें गंदगियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर मैं खुद खड़ा हूँ तो काफी बदबू यहाँ पर है, जिसके वजह से बाहर से जो लोग आने वाले हैं उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आप देखिए कि चारों तरफ आपको सिर्फ गंदगी ही गंदगी नजर आएगा, और जहाँ अस्थि विसर्जन करते हैं वह पानी भी साफ नहीं है, पानी से काफी ज्यादा बदबू आ रहा है। लोग यहाँ पर तो नहाना तो दूर, हाथ पैर धोना भी मुनासिब नहीं समझते। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं, उन्हीं से जानते हैं क्या स्थिति है यहाँ पर का। स्थिति तो आप देख ही रहे हो, और हम चाहते हैं कि बाहर से जो आते हैं अस्थि ठंडा करने के लिए सुविधा उनको अच्छा मिले, पानी उनको अच्छा मिले, साफ़ सफाई अच्छा मिले। हम तो लोकल स्थानीय हैं कि हम तो जैसे भी हम उसको झेल लेंगे, लेकिन जो बाहर के जो त्रिवेणी संगम जो ठंडा करने के लिए आते हैं, अस्थि ठंडा करने, उनको बहुत दिक्कत होता है। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम साफ़ सफाई अगर हो जाए तो अच्छी बात है। कौन सा घाट कहते हैं इसको? बोलते हैं त्रिवेणी संगम घाट बोलते हैं। ये सामने दीवान जी का आश्रम है। यहाँ छत्तीसगढ़ से भी आते हैं, बाहर से भी आते हैं, कई सालों से आते हैं। मेरा नाम है गोदूराव दनके जी, स्थानीय हूँ मैं। देखो तो एक स्थानीय नागरिक ने बताया कि कैसे यहाँ पर गंदगी फैला हुआ है, और यही वजह है कि बाहर से जो अस्थि विसर्जन करने आते हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ यहाँ गंदगी ही मिलता है। और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ का प्रयागराज राजिम का यह त्रिवेणी संगम का अस्तित्व जो है खतरे में पड़ते नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। राजनांदगांव से खबर है, जहां कोर समिति की बैठक खत्म हुई है। बीजेपी की निजी होटल में ये बैठक चल रही थी। विधानसभा की रणनीति पर चर्चा हुई। राजनांदगांव से खबर, कोर समिति की बैठक खत्म हुई है। बीजेपी की निजी होटल में बैठक आयोजित हुई थी। बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद थे। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में रणनीति बनाई गई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक, सरोज पांडे और तमाम बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां स्वर्गीय हीराबा की अस्थियां गंगा में विसर्जित कर दी गईं। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर पीएम मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी ने मां की अस्थियां विसर्जित की। उन्होंने पूरे विधि विधान से स्वर्गीय मां हीराबा का अस्थि विसर्जन किया। राजनीतिक तामझाम से दूर सादगी के साथ कर्मकांड पूरा किया गया। पीएम मोदी के परिवार की सादगी का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस प्रशासन से कोई इंतजाम करने के लिए कहा तो दूर जानकारी तक नहीं दी गई। प्रधानमंत्री का परिवार बिना किसी प्रोटोकॉल के हरिद्वार पहुंचा था।
और जिसके चलते पुलिस प्रशासन और LIU तक को इसकी भनक नहीं लगी। घाट पर तीर्थ पुरोहित ने विधि विधान से अस्थि विसर्जन का काम संपन्न कराया। PM मोदी की मां स्वर्गीय हीराबा का निधन 30 दिसंबर को हुआ था। 100 साल की उम्र में स्वर्गीय हीराबा ने अंतिम सांस ली थी। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर। छत्तीसगढ़ ओलंपिक का आगाज, सीएम भूपेश बघेल ने किया शुभारंभ, खुद बने रेफरी। सीएम भूपेश बघेल पहुंचे भालूकुन्हा, बड़ी संख्या में सीएम से मिलने पहुंचे लोग, हुआ भव्य स्वागत। बड़ौदा में कथावाचक प्रदीप मिश्रा का बड़ा बयान, कलाकार सुधर जाए तो पूरा देश सुधर जाएगा, कपड़ों को लेकर भी कही बात। बड़ौदा में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने धर्मांतरण को लेकर दिया बयान, कहा लोग हमारे बेटे बेटियों को भटका रहे हैं। राजनाथ गांव में बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष रणसाद समेत वरिष्ठ नेता हुए शामिल। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बनी रणनीति। रायपुर में प्रदर्शन के दौरान मची अफरा तफरी, विरोध करने जुटे थे पीड़ित परिवार, पुलिस कर्मियों से हुई झड़प। रायपुर में साइंस कॉलेज चौपाटी निर्माण स्थल पर हंगामा, बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की, बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे थाने, रिपोर्ट नहीं लिखने का आरोप। जशपुर में चावल से भरा ट्रक में लगी आग, धू का जला ट्रक, चालक क्लीनर ने कूद कर बचाई अपनी जान। छत्तीसगढ़ में फिर गई हाथी की जान, महासमुंद में करंट लगने से गजराज की मौत, जांच में जुटा वन अमला। रायपुर में 16 जनवरी से आंदोलन करेंगे संविदा कर्मचारी, 16 जनवरी से 20 जनवरी तक कामकाज रहेगा ठप, नियमितीकरण की मांग को लेकर करेंगे आंदोलन। बिलासपुर में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक, प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर ने ली बैठक, आरक्षण पर राजभवन के साथ कोई टकराव नहीं। रायपुर में तालाब में घुसी कार, 2 की मौत, शराब के नशे में था ड्राइवर। धमतरी में घायल चीतल की इलाज के दौरान मौत, कुत्तों के हमले में घायल हुआ था चीतल। कांकेर में मूर्ति चोरी कर भागते चोर को लोगों ने पकड़ा, किया पुलिस के हवाले। राजमहल से प्राचीन अष्ट धातु की मूर्ति की थी चोरी। सरगुजा के लखनपुर ब्लॉक में बंद पड़े SCCL अमीरा कोयला खदान में चोरों का आतंक, लाखों का सामान किया चोरी। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री और कांग्रेस के आदिवासी नेता ने खेला टेनिस बॉल, क्रिकेट विजेता टीम को दिया जाएगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ऑटोग्राफ। बड़ौदा के कोगरी में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की आखिरी कथा, लोगों की बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। शमशान भूमि पर बुलडोजर चलाने वाले बिल्डर पर मामला दर्ज, 2 दिन पहले गोवर्धनपुर में अनिल केडिया ने चलाया था बुलडोजर। सूरजपुर में बंदरों का आतंक, वार्ड क्रमांक 5 में पहुंचा बंदरों का झुंड, मचा रहे जमकर उत्पात। राजेश मूणत के निशाने पर कांग्रेस के आरोपों को राजेश मूणत ने किया सिरे से खारिज। नारायणपुर में धर्मांतरण में आपसी वाद का मामला, पुलिस पर हमला करने वाले 5 और गिरफ्तार, 3 की पहले ही हो चुकी गिरफ्तारी। कोंडागांव में विधानसभा उपाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार केशकाल पहुंचे विधायक संतराम नेताम का हुआ भव्य स्वागत। दुर्ग दौरे पर बीजेपी के प्रदेश से प्रभारी नवीन, बीजेपी दफ्तर में की कार्यकर्ताओं के साथ भेंट मुलाकात। कोरबा बीजेपी कमीशन 2023 बैठक में चुनाव को लेकर तैयार की जाएगी रणनीति। धमतरी में क्रिकेट मैदान में कवासी लखमा गेंद बल्ले पर जमकर हाथ आजमाए। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबर लगातार जारी है। नमस्कार।